वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। गाइस, एक चीज़ मैं बता दूं कि अब से जो एपिसोड आएंगे वो प्रीवियसली रिकॉर्डेड है, क्योंकि मैं 9 तारीख को डायरेक्ट रिकॉर्ड करके एपिसोड अपलोड करूँगी। उससे पहले 9 से पहले तो सारे रिकॉर्डेड ऑलरेडी हैं, उनको अपलोड करूँगी। तो हो सकता है मैं आपके सवालों के जवाब आपके कमेंट बॉक्स में दूं, और हो सकता है मैं कमेंट्स का भी जवाब ना दूं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत कुछ चल रहा है मेरे घर में, मेरी लाइफ में। तो अभी मैं उतना एक्टिव नहीं रह सकती, पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक दिन में ही मैनेज करके कहीं से सारा रिकॉर्डिंग्स कर लूँ और सब कुछ शेयर करके रख दूँ, और टाइमर लगा दूँ तो अपने आप ही अपलोड हो जाएगा। तो आपको एपिसोड तो मिलेगा, पर वो मैं खुद से एक्टिवली नहीं कर रही होंगी। आई होप आप लोग समझोगे। पर हाँ, स्टोरी चेंज नहीं है, वो वही है जो है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, डोंट वरी। बस हाँ, मैं डेली अपलोड करूँगी अपने आप। चलो, आई गेस आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि आप लोग उम्मीद करो कि आप कोई रिक्वेस्ट दो और मैं उसको वीडियो में बोलूँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे ऑलरेडी रिकॉर्डेड एपिसोड्स रहेंगे। चलो तो फिर अभी आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। विंग हल्के हल्के से अपनी आंखें खोलता है जब उसे महसूस होता है कि कोई उसके फोरहेड को आहिस्ता से दबा रहा है या को सहला रहा है। विंग जिसने अपनी आंखें खोली और अपने सामने अपने बॉयफ्रेंड लान वांगची को पाता है। लंजा जो विंग की तरफ हल्की सी स्माइल करते हुए और अपनी आंखों में बहुत सारा प्यार, अफेक्शन, केयर लेकर के विंग की तरफ देखे जा रहा था। विंग जिसने खुद भी एक ब्राइट स्माइल दिया और कहा, गुड मॉर्निंग। लंजा जो कहता है, गुड मॉर्निंग, तुम ठीक तो हो ना विंग? विंग जो कहता है, क्या एक ही एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, मूड ख़राब मत करो मेरा। लंजा हंसने लगता है। उसने कहा, ठीक है, नहीं पूछूंगा, तो मुझसे पूछ लो मैं ठीक हूँ कि नहीं। विंग हंसते हुए बोलता है, अच्छा तुम ठीक हो कि नहीं। लंजा विंग को अपनी तरफ खींचता है, अपने गोद में बिठाता है और उसके नेक पर किस करते हुए बोलता है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें किस करने के बाद हर किस के साथ मैं बहुत ठीक हो जाता हूँ। कैसा होगा कि तुम मुझे पूरी तरीके से ठीक कर दो। विंग लंजा की तरफ देखता है सस्पिशियसली और कहता है, वो कैसे करूँगा मैं। लंजा अपने लिप्स को पाउटी बनाता और कहता है, विंग जो हंसने लगता है वो वांग जी की तरफ बढ़ता है, उसके क्लोज जाता है। वांग जी जिसको लगता है विंग उसे किस करेगा, पर विंग वांग जी के चिक्स पर हल्का सा स्लैप करता है, बोलता है, ज़्यादा सपने मत सजाओ, ऐसा कुछ नहीं है। लंजा बोलता है, विंग। विंग बोलता है, क्या विंग, क्या चिल्ला रहे हो सुबह से। वेल, जल्दी उठो, रेडी होते हैं, हमें नीचे जाना है, मुझे सब कुछ पता करना है। सचिन का मेरी बहन कैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, क्या क्या गड़बड़ है। नहीं, मुझे बड़ा गड़बड़ लग रहा है, अजीब लग रहा है। नहीं, बहुत गलत है, चलो जल्दी चलते हैं। वांग जी जो विंग को रोकता है बोलता है, विंग यानी जीजी आई थी। विंग जो कहता है, फिर वांग जी बताता है, उन्होंने कहा वो यहाँ कुछ नहीं बताएंगी, वो घर चलेंगी और घर जाकर सबको आराम से बिठाकर सब कुछ बताएंगी। अभी के लिए जियांग चेंग बेहोश है। विंग तुरंत बोलता है, बेहोश है? क्या हुआ उन्हें? वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना? वांग जी विंग को पकड़ता है कमर से और अपनी गोद में बिठाते हुए बोलता है, विंग वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। वैसे भी उसने कितना मारा है मुझे, देखो मेरे आँख में कितने निशान बने हैं, सर पे देखो चोट लगी है, ये देखो लिप्स मेरा कट गया है, यहाँ देखो गर्दन ऐसी अकड़ गई है मेरी। कितने बुरी तरह से मारता है तुम्हारा भाई। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और एपोलॉजी करते हुए बोलता है, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ करेंगे। लंजा विंग को देखता है और हंसते हुए बोलता है, अरे इससे ज़्यादा चोट तो मुझे ऐसे ही लग चुकी है, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। विंग तुम्हें एक बात बताऊँ? विंग बोलता है, हाँ बताओ। लंजा विंग के कानों में जाके विस्पर करता है, तुम्हें पता है आज तक मैंने किसी को नहीं छुआ है, किसी को खुद को छूने भी नहीं दिया है। तुम पहले और आखिरी इंसान हो जो मेरी गोद में बैठे हो। विंग जो लंजा की तरफ देखता है और उसे शेमलेस कहता है। लंजा हंसने लगता है, विंग कितना क्यूट है ना। लंजा विंग को लेकर ही बेड पर गिर जाता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी चलो, मुझे जाना है चीचे के साथ। लेकिन वांग जी विंग को वहीं अपने साथ बेड पर एकदम पकड़ लेता है जकड़ कर और अपनी आंखें बंद कर लेता है, और आंखें बंद करते हुए बोलता है, मैं रात भर नहीं सोया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरी आंखों में जलन हो रही है, मुझे सोना है। ऐसा बोलकर वांग जी विंग को अपने नीचे दबा लेता है।
अपने हाथ से विंग के दोनों हाथों को और उसके शोल्डर को रैप कर लेता है, और अपने पैर से विंग के पैरों को रैप कर लेता है और अपने सीने को विंग की शोल्डर पर रख देता है और विंग को नीचे दबाकर उसके ऊपर बिल्कुल लेट जाता है। विंग जो हिलने की कोशिश करता है लेकिन वो मूव ही नहीं कर पाता। विंग बस अब कर्ज किया जा रहा था वांग जी को। वो बोल रहा था कि क्या मुसीबत है, कौन से टाइम पर मैं इसके पास आ गया, छोड़ दे मुझे। लेकिन वांग जी उसके ऊपर से हटने का नाम ही नहीं लेता है। उसकी सुबह तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आज की सुबह वांग जी के लिए बेस्ट मॉर्निंग है, क्योंकि आज वो अपने विंग के बगल में जागा है। उसे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। वांग जी जो रात में बिल्कुल नहीं सोया था, सुबह उठकर उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब उसने विंग के उस पीसफुल सोते हुए फेस को देखा तो वांग जी की सारी टेंशन जैसे हवा हो गई। उसे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने लगी। उसे काफ़ी कुछ साफ साफ दिखने लगा। रात में वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था, और होता है ना, जब हम इमोशनल होते हैं, चाहे वो इमोशन किसी भी तरीके का हो, दुख का हो, गुस्से का हो या फिर खुशी का हो, हम काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस नहीं करते हैं। वही वांग जी के साथ था। रात में उतना उसने नोटिस नहीं किया जितना अभी वो सब कुछ सोच रहा है। रात भर उसकी सोचते हुए गुजरी है, लेकिन अभी वो जब फ्रेश महसूस कर रहा है, क्योंकि जब वो किसी चीज़ के लिए हम नहीं सोचते ना, तो हमारे सामने उस चीज़ से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही निकल कर बाहर आने लगती है। लेकिन जब तक हम किसी चीज़ पर पूरा ध्यान देते हैं, वो चीज़ सॉल्व नहीं होती है। वही वांग जी के साथ हुआ है। वांग जी जब विंग पर ध्यान दे रहा था, खुश था, मन में सुकून महसूस कर रहा था, तब उसे कुछ समझ आया कि कोई तो है जो कुछ तो गलत करना चाहता है। क्योंकि उस इंसान ने पहले तो विंग का एक्सीडेंट करने की कोशिश की, फिर बाद में उस इंसान ने जियांग चेंग को ये सब कुछ बता दिया, और उस इंसान को ये भी पता था कि सिचेन और यान ली डेट करते थे, जो कि खुद वांग जी को नहीं पता था। ये बात सिर्फ लान सिचेन, जियांग यान ली, जिन जिशुआन और जिन जिशुन मो शेन्यू जानते थे। इसके अलावा किसी और को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो ये कौन है जिसे सारी बातों की नॉलेज भी है, और उसने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल उसके खिलाफ करने की कोशिश की है। वांग जी जो सोच पा रहा है कि उस कार में सिर्फ उसे और उसके भाई और यान ली उन्हें मारने की साजिश नहीं थी, क्योंकि उस कार पर वार ही तब हुआ जब वहाँ पर अकेला विंग था, कार पार्क थी तब। या तो उसे डराने के लिए ये किया गया था, या फिर विंग को मारने के लिए। ज़्यादातर चांसेस उसे डराने के हैं, क्योंकि कार में कोई क्यों ही बैठेगा जब पार्लर के सामने कार रुकी है, तो सब लोग बाहर ही निकलेंगे। तो शायद उसे डराने के लिए ये साजिश की गई थी। और यहाँ पर विंग को वांग जी से अलग करने के लिए जियांग चेंग को ये सब कुछ बताया था। पर किसने और कौन चाहता है कि वांग जी विंग से अलग हो जाए? वांग जी ये सब कुछ सोच रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था, और तब उसने सॉन्ग रैन को कॉल करके बताया था कि सारी बात की सच्चाई वो खुद जांच पड़ताल करके निकाले, सब कुछ सर्च करे, जिस पर भी शक हो उसे पकड़ ले और बिल्कुल ना छोड़े। वांग जी को बताए कि वो कौन है। सॉन्ग रैन इस काम पर निकल चुका था। वांग जी इतना सीरियस कभी नहीं हुआ, किसी केस को लेकर नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए सारे केस ही चींटियों के बराबर थे, चाहे वो बड़े से बड़ा केस ही क्यों ना हो। लेकिन ये जो मुद्दा है, ये उसके लिए सबसे बड़ा है। ये जीने और मरने की बात है, उसके जीने और मरने की। वांग जी अपनी जान को किसी भी हाल पे दाव पे नहीं लगा सकता, और उसकी जान विंग है। विंग को वो देखकर सब कुछ ऐसे भूल गया था। अब वो बढ़िया विंग के ऊपर लेट करके बस खुश हो जा रहा था। विंग जिसने वांग जी के हाथ को काट लिया। वांग जिसने कहा, आह विंग तुम क्या डॉग हो? विंग जिसने कहा, डॉग का नाम ही मत लेना, मुझे डॉग से डर लगता है। विंग जिसने कहा, तुम एक रैबिट हो। विंग जिसने कहा, हाँ मैं रैबिट नहीं हूँ, किस तरफ से मैं तुम्हें रैबिट लगता हूँ? तभी विंग बोलता है, तुम रैबिट ही हो। इतनी बुद्धि से कौन काटता है? देखो तुम्हारे दांतों के निशान दिख रहे हैं मेरे हाथ पर। विंग वांग जी के हाथ को देखता हुआ बोलता है, तुम्हें दर्द हो रहा है? वांग जी बोलता है, तो दर्द नहीं होगा क्या, तुमने काटा है कितनी दूर से, बहुत जलन हो रही है, ऐसा लगता है इन्फेक्शन हो जाएगा, मुझे इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। विंग ने कहा, मैं डॉग नहीं हूँ। वांग जी हंसने लगता है। उसने विंग को हक किया और कहा, अच्छा मैं समझ गया, माय बनी तुम जितना चाहो मुझे काट सकते हो, हाथ पर, अकेला हाथ पर नहीं, तुम मुझे यहाँ भी काट सकते हो। वांग जी अपने शोल्डर पर इशारा करता है और विंग सच में वहाँ काट लेता है। वांग जी कहता है, आउट, तुम सच में एक नॉटी रैबिट हो। विंग बोलता है, अगर एक बार तुमने रैबिट बोला ना तो मैं यहाँ काटूंगा।
उसने वांग जी के स्टमक पर इशारा किया। यहाँ पर उसका बेली बटन था। वांग जी बोलता है काट लो, क्या फ़र्क पड़ता है। विंग वांग जी को बेड पे धक्का देता है और उसके ऊपर जाता है, उसकी शर्ट को ऊपर करता है और उसकी बेली पर काट लेता है। वांग जी कहता है तुम सच में एक वाइल्ड रैबिट हो, आह तुम बहुत बुरे हो। लेकिन विंग जब ये सुनता है ना तो उसे और गुस्सा आ जाता है, वो चिढ़ जाता है। वांग जी के ऊपर आते हुए विंग उसकी नेक पर काफ़ी सारे हिक्कीस बना देता है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-5 हिक्कीस, जिनका साफ साफ कलर दिखाई दे रहा था। उसने इस जगह बनाए थे कि वो साफ साफ रिवील हो रहे थे। लावांग जी जिसने कहा अच्छा है बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे मैं एक बता सकता हूँ सबको कि तुम मुझे ओन करते हो, और तुम्हारा वो खड़ूस भाई, उसे भी बताऊँगा कि ये सब तुमने मेरे साथ किया है। विंग जो कहता है बता दोगे तुम, है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत। वांग जी बोलता है क्या तुम मुझे डराना चाहते हो। विंग बोलता है तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे। हाँ, तुम्हें मुझसे डर के रहना चाहिए, अगर तुम मुझसे डरे नहीं ना तो। वांग जी बोलता है तो क्या। विंग बोलता है अब डर रहे हो तो रहने दो, नहीं बताता हूँ, लेकिन तुम मुझसे डरे नहीं ना तो बताऊँगा मैं तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम फिर मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने के बारे में अपने सपने में भी नहीं सोचोगे। ऐसा विंग बोलता है और अपने हाथों को अपने बालों को अपने हाथों से सही करता है और बेड से उठ जाता है इधर उछलते हुए और बाथरूम की तरफ भाग जाता है। बेचारा वांग जी वहीं शॉकिंगली बैठा है। क्या वो एक 20s में चल रहे हैं, मतलब एक टीनेजर बॉय से इतना डर गया है। विंग केवल 20-21 साल का होगा, क्या वो इस लड़के से इतना डरा हुआ है कि उसके सामने हकला भी रहा है। क्या हो रहा है। लान वांग जी थोड़ा होश में आओ। ऐसा बोलकर वांग जी खुद को ही स्लैप मारने लगता है। तब विंग बोलता है मैं ज़ोर से मारूं, मैं मारूंगा तो ज़्यादा तेज़ लगेगी और तुम जल्दी होश में जाओगे। वांग जी विंग की तरफ देखता है जो कि अभी बाथरूम के डोर से बाहर झांकते हुए देख रहा था। लंजा बोलता है और अगर मैं बाथरूम में आकर तुम्हें बताऊं कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ तो। विंग बोलता है दम है तो आ जाओ। ऐसे बोलकर वांग जी के सामने मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और वांग जी हंसने लगता है। इसमें झेलने की हिम्मत तो है नहीं, लेकिन देखो दादा कितना बनता है लेकिन जितना भी है बहुत प्यारा है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं नीचे हॉल का एरिया जहाँ पर सब लोग रेडी होकर आ चुके हैं, लेकिन आचिंग नहीं आया है। उनके दरवाजे पर अभी भी ताला लगा हुआ है। रात को विंग और वांग जी से सो गए थे, उनको कोई आवाज़ भी नहीं आई। हालांकि वांग जी को थोड़ी बहुत आवाज़ें आई थी पर उसने उन चीज़ों को इग्नोर किया, क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा मैटर होता बड़ा तो सोंगलन यहाँ ही और वो वांग जी को जगाने के लिए आ ही जाता। लेकिन अगर सोंगलन उसे जगाने के लिए नहीं आया है तो कोई ज़्यादा मैटर बड़ा नहीं होगा। वैसे भी उसे पता है ये आवाज़ें किसकी हैं। ये आवाज़ें उसके भाई लान सिचन की थी, जो चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे और दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहे थे। लेकिन वांग जी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। दूसरी तरफ बाहर यान ली, जिशवान, मोशन न्यू और सोंगलन थे, जो रात भर नहीं सो पाए क्योंकि इतनी तेज़ तेज़ चिल्लाने चीखने की आवाज़ें आ रही थी उन्हें, वो भी लान सिचन की। बेचारा सोंगलन तो हैरान था, क्या उसका बॉस किसी से इतना डर सकता है? क्या वो इतना ज़ोर से चिल्ला सकता है मदद के लिए, हेल्प के लिए? उसने तो कभी अपने बॉस को ये कहते हुए सुना था कि वो मरना पसंद करेगा किसी से मदद मांगने के जगह, लेकिन अभी वो अपनी जान की भीख मांग रहा है अंदर। क्या हो रहा है, क्या क्या देख रहा है बेचारा सोंगलन। लेकिन उसे ये सब सुनते हुए बड़ा मज़ा आ रहा था। लग रहा था कि बेचारा लान सिचन बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि कुछ टाइम बाद उसे बचाने की आवाज़ें थोड़ी कम, लेकिन मर्सी की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। ऐसा लगता है कि उनके बीच में बहुत कुछ हुआ है रात में। यहाँ पर सिचन की वो काफ़ी वियर्ड टाइप की आवाज़ें भी थी, कुछ तो जैसी थी जैसे वो मर्सी के लिए बैक कर रहा हो, बोल रहा हो अच्छा देखो मेरी बात सुनो, अब बहुत हुआ, प्लीज़ मुझे सो जाने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। अरे कोई मुझे बचाओ इससे, कितना खतरनाक हो सकता है, मैंने आज तक नहीं सोचा था तुम। लेकिन एक बार भी जियांग चेंग की एक भी आवाज़ नहीं आई। सारी आवाज़ें लान सिचन की थी। लान सिचन काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा था, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं गया। अभी मॉर्निंग में लगभग 5 बजे के आसपास वो आवाज़ें बंद हो गई थी। जब वांग जी विंग को देखते देखते उसके तो मस्ती कर रहा था, तो सारी आवाज़ें बंद हो गई थी जब विंग जागा था। अभी वो लोग नीचे हॉल में खड़े हैं। वांग जी जो बोलता है ये दोनों कब आएंगे? तभी वांग जी देखता है कि वो दोनों निकल के आ रहे हैं। उनके दरवाजे का ताला खोल दिया गया था, मोशन ही तो खोल कर आया था। और उसने उस पर नॉक भी किया था और कहा हम लोग रेडी करे हैं, जल्दी आइए। ऐसा बोलकर वो नीचे आ गया था। लगभग आधा घंटा इंतजार करने के बाद में जियांग चेंग आता है और वो बहुत ही बोल्डली आ रहा था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि आज जो असली वांग जी है ना वो जियांग चेंग है शायद, क्योंकि उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। वो वहाँ आकर खड़ा हो जाता है बिना किसी से कुछ कहे, और वो किसी की तरफ नहीं देख रहा था।
सामने वॉल को देख रहा था। उसने बहुत ही हार्श वे में वो कोडली कहा, उसे ले आना। ऐसा बोलकर वो चला गया। उसका मतलब है कि लान सेजन को ले आना, उसे ले आना। ऐसा बोलकर जियांग चेंग वहाँ एक पल नहीं रुकता है और चला जाता है। वांग जी जियांग चेंग को देख रहा था और उसे बहुत गुस्सा आती है। वांग जी जियांग चेंग के पीछे से पकड़ता है और उसके फेस पर एक जोर का मुक्का जड़ देता है। जियांग चेंग के नोज से ब्लीडिंग होने लगी थी। उसने कहा, लान वांग जी, तुम ये क्या कर रहे हो? वांग जी बोलता है, तुमने क्या किया है? मैंने सब कुछ सुना है अपने कानों से। तुम इतना सब कुछ करने के बाद मेरे भाई को उस हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हो? तभी जियांग चेंग बोलता है, अगर तुम्हें कुछ पता ना हुआ करे तो बीच में बोला मत करो। जाकर खुद अपने भाई को देखो और उससे पूछो क्या वो मेरे साथ आना चाहता भी है। वांग जी बोलता है, वो आना ना भी चाहता हूँ तब भी तुम उसे लेकर आओगे, क्योंकि उसकी ये हालत तुमने की है। मुझे पूरा यकीन है अभी वो चलने की हालत में भी नहीं होगा। तुमने उसे बहुत मारा है। जियांग चेंग हैरान होकर वांग जी को देखता है, बोलता है, मारा है मैंने उसे? लान सेजन, ऐसा बोलकर जियांग चेंग तुरंत दौड़ते हुए कमरे में जाता है, क्योंकि अब उसे और भी गुस्सा आ रहा है। वांग जी को लगता है कि शायद जियांग चेंग उसके भाई को सच में ना मारे, क्योंकि उसे पता है जियांग चेंग ने उसके भाई को नहीं मारा है, वो तो कुछ और ही कर रहे थे। लेकिन अभी वांग जी डर जाता है, उसके साथ साथ बाकी लोग भी डर जाते हैं। तो वो भी रूम में भागते हुए आते हैं। रूम में जब जियांग चेंग जाता है तो जियांग चेंग को पता है कि क्या होगा, तो वो डोर के सामने जाता है। बाकी सब लोग उसके पीछे पीछे खड़े थे कि ये क्या करेगा। लान सेजन को आवाज़ लगाता है। जियांग चेंग बोलता है, सेजन मैं अंदर आ रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो दरवाज़ा खोल देता है, लेकिन खुद सामने नहीं होता है, वो पीछे हट जाता है, साइड में हट जाता है और वहाँ से वांग जी सबसे पहले अंदर जाता है। वांग जी को सबसे पहले अपने ऊपर तकियों की बारिश महसूस होती है। उसके बाद उसके सर पर कुछ तो ज़ोर से हिट करता है और वांग जी अपने सर को पकड़ता है, बोलता है, ये क्या था? विंग तुरंत वहाँ आ जाता है, बोलता है, लंजा तुम ठीक तो हो ना? तभी यानली भी आती है, मोशनी वगैरह सब लोग कमरे में जाते हैं। वो देखते हैं कि लान सेजन बेड पर मुंह फुलाकर बैठा है। उसने अपने आप को ब्लैंकेट से कवर किया हुआ है और बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और गुस्से में ही वो सबकी तरफ देख रहा है। तभी जियांग चेंग पीछे से निकलता है, बोलता है, मैंने नहीं लेकर आया हूँ, ये लोग खुद से आए हैं और मैंने कहा था कि तुम्हें ले आए, पर ये लोग कहने लगे कि मैं तुम्हें लेकर जाऊँ। ऐसा बोलकर जियांग चेंग वहीं खड़ा हो जाता है साइड में, और सेजन जो आसपास कुछ ना कुछ ढूंढने लगते हैं। उन्हें वहीं पर रखा हुआ एक फ्लावर वॉस मिलता है, उसे उठाकर वो जियांग चेंग की तरफ फेंक देते हैं। जियांग चेंग साइड में हटता है और वो फ्लावर वॉस वॉल पर लगकर टूट जाता है। अगर जियांग चेंग नहीं हटता तो सच में आज तो उसका मरना तय था। आचेंग बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या सच में मुझे मार डालोगे? लेकिन लान सेजन किसी का नहीं सुनता है। वो अपने आसपास चीज़ें ढूंढने लगता है, जो भी उसके हाथ में आ रहा था, अलार्म क्लॉक वगैरह वगैरह सब कुछ वो जियांग चेंग की तरफ फेंक कर मार रहा था। उस कमरे की हालत पहले से ही बहुत ख़राब थी। उसमें सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था, अलमारी वलमारी भी नीचे गिर गई थी, उसमें पानी भी फैला हुआ था, बेडशीट नीचे पड़ी हुई थी, पिलोज नीचे पड़े हुए थे, सब कुछ एकदम इधर उधर बिखरा पड़ा था, कुछ भी अपनी जगह पर नहीं था। सेजन के कपड़े भी इधर उधर बिखरे हुए थे। ये देखकर तो बेचारा विंग जो शर्म से पाली पाली हो जा रहा था, बाकी लोग भी इधर उधर देख रहे थे। लेकिन वांग जी जो बोलता है, घर चलो। लेकिन सेजन वांग जी की तरफ नहीं देखता है, बल्कि उसकी आंखों में हल्की सी आंसू की परत आ जाती है और वो रोने की हालत में आ जाता है। तभी जियांग चेंग उसके पास आता है और इसे हक करता है, बोलता है, रो मत, मैंने इतना भी कुछ नहीं किया है तुम्हारे साथ। मैं गुस्सा था, पर मैं इतना भी गुस्सा नहीं हूँ कि मैं ये नहीं देख सकता कि तुम कौन हो और वो कौन है। मैं लान वांगजू को कभी भी पसंद नहीं करता और मैं विंग को उसके साथ बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। लेकिन तुमने जो मुझे बताया उसके बाद मैं तुम्हारी गलती माफ़ करता हूँ। जे आपको सबको सच बताना चाहिए था, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर आप पहले सच बताते तो अच्छा रहता। वेल, तुम घर चलोगे कि नहीं? जो जियांग चेंग को पीछे धक्का देता है, बोलता है, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम बहुत बेकार इंसान हो। मुझे समझ ही नहीं आता मैंने क्या देखकर तुमसे प्यार किया था। मुझे बहुत बहुत गुस्सा आ रही तुम्हारे ऊपर। जियांग चेंग अपने घुटनों के बल बैठता है, बोलता है, गुस्सा आ रही है तो मार लो, और क्या कर सकते हो। जो सज़ा मैंने तुम्हें दी है तो मुझे दे लेना। मैं चुपचाप अपनी गलती मानने को तैयार हूँ, अपनी सज़ा लेने को तैयार हूँ। सेजन जियांग चेंग की तरफ देखता हुआ बोलता है, जो तुमने मेरे साथ किया मैं भी वही करूँगा तुम्हारे साथ। जियांग चेंग
एक गल्प करता है, फिर एक बार सबकी तरफ देखता है और फिर सचिन की तरफ देखता है। वो बोलता है ठीक है, जो सज़ा मैंने तुम्हें दी है तुम भी मुझे वो दे देना। तभी सचिन जो जियांग चेंग की तरफ देखता है और उसके गालों को बहुत बुरी तरह से पकड़ कर ना खींच देता है, जैसे हम किसी बच्चे के गालों को स्क्वीज करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। जियांग चेंग बोलता है क्या कर रहे हो सचिन। लेकिन सचिन बिल्कुल नहीं सुनता है, बोलता है मज़ा आना चाहिए तुम्हें, तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद तो मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रही है। ये तो ट्रेलर है बेबी, देखते जाओ, अभी पिक्चर बहुत बाकी है। जियांग चेंग बेचारा अपने गालों को रब करता है, बड़ी मुश्किल से अपने गालों को छुड़ाता है और 2 कदम पीछे आता है, बोलता है ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हारे गालों को स्क्यूज नहीं किया है। लेकिन सचिन बोलता है कुछ और तो स्क्यूज किया है ना। बेचारा जियांग चेंग अपनी आंखों को ब्लिंक करने लगता है बार बार, और सचिन जो अब एम्बैरेस फील करता है क्योंकि उसे पता है यहाँ पर सब लोग हैं, उसने गलती से क्या बोल दिया है। बेचारा विंग जिसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, वो तो कुछ बोलने की हालत में नहीं था, और यान ली जिसे बहुत एम्बैरेस महसूस हो रहा था। जिन जिशवान जो सोच रहा था कि उसे यान ली को यहाँ नहीं लाना चाहिए, तो यान ली के कानों को कवर करता है, बोलता है ये तो देख लिया करो, एक लेडी तुम्हारे साथ खड़ी है, क्या क्या बोले जा रहे हो बेवकूफ़। ऐसा बोलकर जिशवान मोशन न्यू और यान ली को लेकर वहाँ से निकल जाता है और बोल देता है कि तुम लोग अपना देखो और घर आ जाना, हम तुमको सब बता देंगे। ऐसा बोलकर वो तो निकल जाते हैं। इधर लान सचिन और जियांग चेंग अभी भी एक दूसरे को देख रहे हैं। जियांग चेंग जिसकी आंखों में है कि माफ़ कर दो, लेकिन सचिन बोलता है नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, जाओ भर में जाओ तुम, बिल्कुल यहाँ मत आना। जियांग चेंग बोलता है पर मेरी बात तो सुनो, मैं गुस्से में था इसलिए मैंने वो सब किया। लेकिन सचिन उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे। वांग जी और विंग एक दूसरे को देखते हैं, फिर इन दोनों को देखते हैं। विंग अपने मन में ही बोलता है क्या उसका भाई ऐसा कुछ कर भी सकता है जो वो सोच रहा है, अगर वो हुआ है तो ओ गॉड। उसे हंसी आ जाती है सोच कर ही कि कितना ज़्यादा अलग चीज़ उसके साथ हुई है। विंग अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है अब, और वो ज़ोर ज़ोर से अपने पेट को पकड़ के हंसने लगता है। वांग जी विंग को पकड़ लेता है। विंग इतनी ज़ोर से हंस रहा था कि वो गिरने वाला था, लेकिन वांग जी विंग को गोद में उठा लेता है। विंग वांग जी की गोद में था, लेकिन तभी भी वो हंसना बंद नहीं करता है। वांग जी के सीने पर मारते हुए विंग हंस रहा था। उसने कहा लंजा लंजा तुमने देखा ये लोग क्या कर रहे थे। मेरा भाई भी ऐसा कुछ कर सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। विंग ऐसा बोलकर बहुत बुरी तरीके से हंस रहा था। ये सब देखकर बेचारा लांसचन टमाटर की तरह लाल हो गया था पूरा, और वो गुस्से में जियांग चेंग को देख रहा था। उसके लाल हो जाने के 2 रीज़न थे, एक तो उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड और शेमफुल महसूस हो रहा था अभी, दूसरा उसे बहुत गुस्सा आ रहा था जियांग चेंग के ऊपर। जियांग चेंग अपने भाई को देखता है और अपने मन में कहता है आज उसका भाई उसे मरवा कर रहेगा। जियांग चेंग अपने विंग की तरफ देखता है, बोलता है विंग क्या तुम हंसना बंद करोगे। विंग कहता है गा आप लेकिन विंग हंसना बंद नहीं कर पाता है। जियांग चेंग उसे घूर कर देखता है और वांग जी जियांग चेंग को घूर कर देखता है, बोलता है विंग तुम्हें जितना हंसना है तुम हंसो, खुलकर हंसो, मैं भी देखता हूँ कौन तुम्हें डांटता है। तुम्हें अब इस जियांग चेंग से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जियांग चेंग सोचता है उसने कब अपने भाई को डराया है, क्या बोल रहा है ये बंदा, मतलब कल का है वो छोकरा उसे ज्ञान दे रहा है, ऐसा जियांग चेंग का सोचना था। वांग जी की बात सुनकर विंग और हंसने लगता है और वो वांग जी को भी लेकर अब नीचे गिर जाता है, क्योंकि वांग जी को भी अब हंसी आ रही थी विंग को इतना हंसता देखकर। अपने आसपास अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे देखकर हम हमेशा खुश हो जाते हैं और वो इतना ज़्यादा हंसे तो हमें भी हंसी आती है। वांग जी भी बैठकर वहीं हंसने लगता है। विंग और वांग जी एक दूसरे को हग करते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। बेचारा लांसचन जो और भी ज़्यादा अब अशेम्ड महसूस कर रहा था, उसे और भी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था और वो और ज़्यादा गुस्सा में ना जियांग चेंग को देख रहा था। जियांग चेंग जो उन दोनों की तरफ देखता है, बोलता है तुम दुनिया से जाते क्यों नहीं हो। विंग बोलता है लंजा एक काम करते हम लोग सच में चलते हैं, तुमने वैसे इन सब की वीडियो नहीं बनाई। वांग जी बोलता है नहीं मैंने नहीं बनाई है, तुम बोल देते तो मैं बना लेता। तुम्हें पता है विंग रात को और इतना बोल रही था, तभी जियांग चेंग आ करके वांग जी के मुंह को बंद करता है, बोलता है लान वांग जी मैं तुमसे ज़िंदगी में पहली बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ तुम विंग को लो और यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ।
वांग जी देखता है जियांग चिंग कितना ज़्यादा बेबस है, और ये देखकर ना वांग जी को बड़ा मज़ा आता है। तो वो सोचता है क्यों ना थोड़ा सा और मज़ा लिया जाए। जियांग चिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे बोलो ब्रदर इन लॉ अपने हस्बैंड को लो और चले जाओ, तो मैं चला जाऊँगा। लेकिन जियांग चिंग बोलने से मना कर देता है, बोलता है बिल्कुल नहीं, मेरा भाई मैं तुम्हें तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात मान लो, वरना मैं तुम्हारे साथ देख भी नहीं सकता, मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद हो। विंग अपने मन में बोलता है जिस तरह से मेरा ब्रदर इन लॉ इनको पसंद नहीं है वैसे मेरा हस्बैंड नहीं पसंद है। लेकिन ये बात सब लोगों ने सुनी। विंग बोलता तो बहुत धीरे है, लेकिन सबके कान इतने तेज है ना, ये लोग माफिया वर्ल्ड से हैं भाई, इनका सब कुछ तेज ही है, सब सुन लेते हैं। वांग जी हंसते हुए बोलता है, सही कहा, ये किसी को पसंद नहीं करता है सिवाय एक इंसान के, और उस इंसान से डरता भी इतना ज़्यादा है, अभी अपने घुटनों के बल बैठा था। वेल अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं नहीं जाऊँगा। वांग जी वहीं बैठ जाता विंग को लेकर। विंग को देखकर जियांग चिंग बोलता है, विंग तुम जाओ इसे लेकर। विंग बोलता है, काका मैं 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 नहीं जाऊँगा। जियांग चिंग घूर कर विंग को देखता है। विंग अपने सर को वांग जी के चेस्ट में छुपा लेता है, बोलता है, तुम बोलो ना कुछ, मुझे नहीं जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि ये बोले। काका आप एक बार बोल दो ना, क्या जाएगा। सिचिन का आप बोलो ना चिंग से, फिर हम दोनों चले जाएंगे, आप लोग फिर टाइम स्पेंड करना अकेले में। ऐसा बोलकर विंग फिर से हंसने लगता है और आगे बोलता है, फिर आप लोग कुछ भी करना अकेले में, हम लोग नहीं सुनेंगे ना ही हम लोग देखेंगे। जियांग चिंग को अब ना इतना लग रहा था कि पता नहीं आज सच में वो मरने वाला है। वो घबराहट करना सचिन को देखता है। सचिन जो और ज़्यादा गुस्सा हो गए थे अभी, क्योंकि जियांग चिंग इन्हें भेज नहीं रहा है। ऐसा नहीं है वो विंग को पसंद नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं, वांग जी से भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी ये सिचुएशन ऐसा है कि इसमें वो किसी को फेस नहीं कर सकते। तो जियांग चिंग बोलता है, ब्रदर इन लो अपने हस्बैंड को लो और चले जाओ। वांग जी सेटिस्फैक्ट्री स्माइल करता है, एक विनिंग स्माइल देता है, विक्ट्री स्माइल, और बोलता है ओके ब्रदर इन लॉ। ऐसा बोलकर वो विंग को ना गोद में उठा लेता है। विंग के हाथ वांग जी के नेक में थे और विंग तो अपने पैरों को बिल्कुल हिलाते हुए जा रहा था और विंग वांग जी से बातें कर रहा था, बोल रहा था, लंजा तुम कितने अच्छे हो ना, मैंने पहली बार अपने भाई को किसी के सामने हार मारते हुए देखा है, मुझे बड़ा मज़ा आया। वांग जी बोलता है, तुम देखते जाओ, मैं और क्या करवा सकता हूँ तुम्हारे भाई से, अब तुम्हें अपने भाई से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ हो और वो मुझसे ज़रूर डरेगा। विंग बोलता है, हाँ 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 तुमसे नहीं डरा, वो तो सिचन कहाँ से डरता है। ऐसा बोलकर विंग हंसने लगता है। वांग जी बोलता है, बात तो तुमने सही कही है। ऐसा बोलकर वो भी हंसने लगता है। ये सारी बातें भी अभी जियांग चिंग और सचिन ने सुनी, क्योंकि वो लोग अभी घर से निकले नहीं थे, सीढ़ियों पर ही थे। वहाँ से वो जल्दी जल्दी निकलने लगते हैं, क्योंकि अब जियांग चिंग किसी भी पल फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। विंग को पता है। वो लोग निकलते हैं, कार लेते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। इधर सचिन जो कि बहुत गुस्से में थे, वो जियांग चिंग को बिल्कुल फेस नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, तुम भी निकल जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। लेकिन जियांग चिंग सचिन के पास आता है, उन्हें हक करता है, बोलता है, आई एम सॉरी सचिन, मुझे तुम्हारी पूरी बात सुननी चाहिए थी, उसके बाद कोई एक्शन लेना चाहिए था। कभी कभी इंसान गुस्से में पागल हो जाता है, वो कुछ भी कर देता है, उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है। जैसा कि जो गलती मेरी जेजे ने की, वो गुस्से में इतना चली गई कि सचिन जो जियांग चिंग की तरफ देखता है तो वो समझ सकता है कि गुस्से में इंसान को सोचने समझने की शक्ति खो देता है। जब तक हमारे पीस, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इमोशंस, जब भी हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो हम सोच ही नहीं पाते हैं, चीज़ें समझ नहीं पाते, उतना नोटिस नहीं कर पाते हैं, गौर नहीं कर पाते हैं। वही जियांग चिंग के साथ भी हुआ। सचिन जो बोलता है, पर याद रखना मैं तुम्हें तुम्हारे ही तरीके से पनिश करूँगा, अगर तुम्हें मंजूर है तो ही मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। जियांग चिंग बोलता है, ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो मेरे साथ, मुझे एक बार भी शिकायत नहीं करूँगा, बस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सचिन बोलता है, फिर तुम कैसे सुबह छोड़कर मुझे चले गए थे और तुमने सबसे ये कहा कि वो मुझे ले जाएं, ये हालत तुमने मेरी की है। जियांग चिंग बोलता है, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे देखना नहीं चाहते हो, तुम सबके साथ आ जाओगे। सचिन जियांग चिंग को मारते हुए बोलता है, तुम बेवकूफ़ हो, मैंने मना किया था, पर ये सब थोड़ी था कि तुम चले ही जाओगे, मुझे गुस्सा आ रही थी इसलिए मैंने बोला था। तुमने अभी कहा ना गुस्से में इंसान कुछ नहीं समझ पाता है, तो मैं भी नहीं समझ पा रहा था, इसलिए तुमसे बोला जाने के लिए, तुम्हें मनाना चाहिए था मुझे, और तुम कैसे निकल गए थे। जियांग चिंग अब बेचारा कंफ्यूज है कि सचिन क्या बोल रहा है, ये कितनी अजीब चीज़ें है। खैर जो भी है,
वो समझने की पूरी कोशिश करेगा। जियांग चेंग फिर सचिन को हक करता है, बोलता है ठीक है, अब तो ठीक है ना, तुम मुझे पनिश कर लेना, पर प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत रहो, गुस्सा मत करो प्लीज़। मेरी लाइफ में कुछ ही गिने चुने लोग हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से ज़्यादा। तभी सचिन बोलता है मुझे एक चीज़ याद आई, मैंने तुम्हें कल रात को नहीं बताया, विंग का एक एक्सीडेंट होने वाला था। इसके बाद सचिन सारी बात बताता है, कल रात को क्या क्या हुआ था, और जियांग चेंग भी बताता है कि कल रात को किसी ने उसे कॉल करके क्या क्या बोला था, उसे फ़ोटोज़ वगैरह दिखाए थे। वो सब कुछ बोलकर वो दोनों एनालाइज करने लगते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। कोई तो चाहता है कि सब कुछ गड़बड़ हो जाए, पर वो ये सब कर किसके लिए रहा है। यहाँ पर शायद वो वांग जी को टारगेट कर रहे हैं। जियांग चेंग बोलता है इसलिए ही मैं विंग को वांग जी के साथ नहीं रहने देना चाहता हूँ। उसके साथ अभी विंग आया भी नहीं है प्रॉपरली, तभी उसके ऊपर इतनी मुसीबतें आ गई हैं। अगर वो वांग जी के साथ एक बार आ गया तो उसके ऊपर कितनी मुसीबतें आएंगी। तभी सचिन बोलता है जियांग चेंग, मैंने तुम्हें बताया ना कल रात को उसकी कितनी बुरी हालत थी। मैंने मेरे भाई को मेरी मॉम की डेथ के बाद एक बार भी रोते हुए नहीं देखा है। कल रात मैंने उसे इतनी बुरी तरह रोते हुए देखा, तुमने भी देखा ना। जियांग चेंग बोलता है बात तो सही है, मैंने भी उतना बेबस उसे कल से पहले कभी नहीं देखा था जितना मुझे वो कल दिखा, और आज सुबह तो मुझे उसका अलग ही रूप देखने को मिला है। मेरे भाई को बहुत पैम्पर कर रहा था वो। ऐसा बोलते हुए जियांग चेंग के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे अच्छा लगा जिस तरह से वांग जी विंग की टेक केयर कर रहा था, उससे बात कर रहा था, उसके साथ हंस रहा था, उसके हाँ में हाँ मिला रहा था, उसे प्रोटेक्ट कर रहा था चिंग से, और उसके लिए सब कुछ रिक्वेस्ट कर रहा था, विंग को खुश करने की कोशिश कर रहा था। सब कुछ अचिंग ने नोटिस किया है। ऐसा नहीं है कि वो वांग जी से दिल से नफरत करता है, पर वो अपने भाई की कुछ ज़्यादा ही चिंता करता है। वो एक प्रोटेक्टिव ब्रदर है। वो कैसे अपने भाई को एक माफिया के किंग के हाथ में सौंप सकता है, जो कि आए दिन किसी न किसी मुसीबत में पड़ता ही रहता है। आए दिन कोई ना कोई उसकी जान का दुश्मन बैठा ही रहता है, ताक लगा है कि एक बार वांग जी की कमज़ोरी उन्हें मिल जाए। विंग उसकी कमज़ोरी है, ये अचिंग जान चुका है। जियांग चेंग यही बात सचिन को बताता है। सचिन बोलता है कि जिस तरह से उसने माफिया वर्ल्ड को छोड़ा, वांग जी भी छोड़ देगा, क्योंकि वो भी जियांग चेंग विंग से बहुत प्यार करता है, जितना शायद सचिन यानली से नहीं करता था, उससे कई गुना ज़्यादा वांग जी विंग से प्यार करने लगा है। तो इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि अगर विंग एक बार कहेगा कि ये काम छोड़ दो, वांग जी तुरंत छोड़ देगा। और जितना उन्हें समझ आ रहा है, वांग जी पहले से ही इसकी तैयारी कर रहा है। शायद वो पहले से ही अपना मन बना चुका है कि वो ये सारा काम छोड़ देगा, वांग जी के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बिताएगा। विंग के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बिताएगा। जियांग चेंग अब अपना सर हाँ में नोट करता है और सचिन को लेकर कार में बैठता है और निकल जाता है। अब यहाँ से हम यान लेके हाउस का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। सब लोग अभी अपना लंच कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट तो किसी ने किया ही नहीं है, सब लोग बैठकर आराम से लंच कर रहे हैं। याले ने कहा था कि सच्चाई जानने के बाद हो सकता है कि वो साथ में बैठकर लंच कर ही ना पाए, क्योंकि फिर सामने कई सारे सवाल आएंगे और कई सारी शिकायतें आएंगी। कई लोग उससे नाराज़ हो जाएंगे, कई लोग यहाँ रुकना भी नहीं चाहेंगे, चले जाएंगे। इसलिए वो पहले ही सबको लंच करा देना चाहती है। सब लोग लंच करते हैं। जिनलिंग बहुत खुश था इतना बड़ा परिवार देखकर। वो हमेशा से अपनी मॉम के साथ अकेला रहा है। कभी कभी विंग और यानली साथ में उसके साथ खाना खाते थे, लेकिन इतना बड़ा परिवार उसने पहली बार देखा है, तो बहुत खुश हो गया था। और वो विंग के पास बैठकर विंग से बार बार बातें कर रहा था। दूसरा वांग जी विंग के पास बैठा हुआ था और वो अपने चॉपस्टिक से कुछ ना कुछ लेकर विंग को अपने हाथों से खिला रहा था। विंग जो अपने हाथ बांधकर चेयर पर टिक कर बैठा हुआ था, जैसे कि वो तो कोई प्रिंस हो जिसके लिए सारे सर्वेंट लगे हुए उसे खाना देने के लिए। सचिन विंग को देख रहा था और हंस रहा था। जियांग चेंग विंग को देखता है और अपने मन में ही खुश होता है कि वांग जी इतना बुरा इंसान नहीं है, बस उसे अभी भी अपने भाई की चिंता हो रही है। वांग जी एक अच्छा इंसान है, वो जानता है, और विंग से वो बहुत प्यार करता है, ये वो अपनी आंखों के सामने देख पा रहा है। लेकिन अभी भी वो अपने भाई के लिए चिंता में है। कोई इंसान कितना भी प्यार क्यों ना करता हो, लेकिन अगर वो खुद ही सामने वाले इंसान के लिए डेंजर पैदा कर रहा है तो अचिंग कभी नहीं मानेगा। विंग से कोई इतना प्यार करे कि उसके लिए अपनी जान दे दे, ठीक है, लेकिन अगर उस इंसान की वजह से विंग पर एक भी आ जाती है तो अचिंग उस इंसान से विंग को दूरी कर देगा। प्यार उतना मैटर नहीं करता जितना विंग की ज़िंदगी मैटर करती है। विंग दुखी होकर भी जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर वो कुछ पल खुश रहकर मर जाए, ये अचिंग से बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए अचिंग बस इसी बारे में सोच रहा था।
और वो ये जताना नहीं चाहता है, लेकिन उसके पास में बैठा सचिन ये महसूस करता है और उसके हाथ पर हाथ रख देता है। जियांग चेंग सचिन की तरफ देखता है। सचिन अपनी आंखों से उसे एश्योर करता है कि वो शांत हो जाए। सचिन और जियांग चेंग मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। अचिंग के हाथ को वो एक्सक्यूज भी करते हैं। तभी अचिंग जिसे अपने पैरों पर कुछ महसूस होता है और वो देखने लगता है। असल में विंग जो कि पहले जिनलिंग के पास बैठा था, जिनलिंग जो कहता है कि अब वो अपने जो डैड है ना, मॉम है, उनके पास में बैठेगा। पहले तो वो विंग के पास बैठा था, लेकिन लंच स्टार्ट होते ही विंग के पास जियांग चेंग आके बैठ गया था और अभी वांग जी सामने बैठा था और वहीं से विंग को कुछ ना कुछ खिलाया जा रहा था। जियांग चेंग जिसे अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस होता है और वो शॉक हो जाता है। तभी जियांग चेंग हॉरर में सचिन की तरफ देखता है। सचिन बोलता है, अपनी आंखों से पूछता है कि क्या हुआ है। जियांग चेंग अपनी आंखों से इशारा करता है कि नीचे देखो। सचिन जब नीचे देखता है तो वो इतने ज़्यादा शॉक में आ जाता है कि उसके हाथ से चॉपस्टिक नीचे गिर जाती हैं और तभी जो नीचे हो रहा था वो बंद हो जाता है, क्योंकि नीचे वांग जी जियांग चेंग के पैरों को ऐसे होता है ना, लवर जैसे अपने पैरों को एकदम मतलब रोमांस के मूड में हो तब अपने पैरों को फहराता है। तो वांग जी अपने पैरों से जियांग चेंग के पैरों को टच कर रहा था। विंग और जियांग चेंग साथ में बैठे थे, इसलिए उसे ऐसा लगा कि ये विंग के पैर है। विंग तो ऊपर दोनों अपने पैरों को करके बैठा हुआ था। वांग जी ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। तो बेचारा जियांग चेंग जो भी शॉक में था। वांग जी बोलता है, गगा क्या हुआ है? जियांग चेंग जो गल्प करता है बोलता है, बेशरम इंसान, तुम कल रात पूरे रात मेरे भाई के साथ थे और तुम अब क्या कर रहे हो? जियांग चेंग की बात पर वांग जी कंफ्यूज होते हुए बोलता है, मतलब? विंग भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है, क्या हुआ गगा? तभी जियांग चेंग खड़ा होता है, बोलता है, उसके पैर देखो कहाँ है। वांग जी को बोलता है। वांग जी जब विंग को देखता है तो वो शॉक हो जाता है, बोलता है, तो तभी सचिन बोलता है, वांग जी ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं है। अचिंग मेरा पार्टनर है, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर तुम उसे इस तरीके से टच करोगे। तभी जियांग चेंग हॉरर में सचिन की तरफ देखता है, बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें क्या बोलना चाहिए, तुम क्या बोल रहे हो? तभी जियांग चेंग को शांत करते हुए सचिन बोलता है, वांग जी अभी अपने ब्रदर इन लॉ से माफ़ी मांगो। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई उन्हें इस तरीके से टच करने की? वो सिर्फ मेरा है, उसे जहाँ टच करना है, जैसे टच करना है मैं करूँगा। वांग जी बोलता है, ओके ब्रदर, माफ़ कर देना, मैंने सोचा वो विंग है। विंग ऐसा बोलकर वो विंग को अपनी गोद में ही उठा लेता है और अपने गोद में बिठा लेता है, बोलता है, अब ठीक है। तभी सब लोग बस उन्हें देख रहे थे कि हुआ क्या है, चल क्या रहा है आखिर। लेकिन दोनों लान ब्रदर्स किसी को कुछ भी क्लियर करने की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरी तरफ विंग जो बोलता है, क्या कर रहे हो, उठने दो मुझे। जियांग चेंग जो घूर घूर कर विंग को देख रहा था और विंग उसी से डर रहा था। लंजा विंग की तरफ देखता है, बोलता है, विंग मैं हूँ ना। गग्गा आप इतना तो हेल्प कर ही सकते हो, अपने पार्टनर से बोलो मेरे पार्टनर को घूर कर ना देखे। आचिंग को सचिन बोलते हैं, आचिंग क्यों उसे घूर कर देख रहे हो, उन्हें एंजॉय करने दो, अगर तुम्हें मेरी गोद में बैठना है तो बोलो। लेकिन सचिन को देखकर आचिंग तुरंत मना कर देता, बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आचिंग ने सचिन से अब एक सीट दूर बैठ जाता है और उसके पास वाली सीट खाली हो जाती है। तो सचिन अपनी सीट से उठ करके जियांग चेंग के पास में आके बैठ जाता है। आचिंग बस सचिन को घूर कर देखता रहता है, कुछ नहीं कहता है और बाकी लोग इस सबको एंजॉय करते हैं। बेचारा जिनलिंग जो है तो छोटा सा लेकिन समझता सब कुछ है, तो वो भी ये नज़ारा एंजॉय कर रहा था, उसे भी बड़ा मज़ा आ रहा है। और मोशन ने तो बस देखे जा रहा था, उसे तो बड़ी हंसी आ रही है ये सब देखते हुए। यानली भी खुश है। जिन जुशुआन जो बस अपनी आई रोल किए जा रहा था कि ये दोनों यहाँ रोमांस करना बंद करेंगे, उनके बीच में उनका बेटा बैठा है, वरना वो भी यानली को कम से कम उसका हाथ तो पकड़ ही लेते। पर खैर ठीक है, वो लोग तो रोमांस करने के लिए बहुत टाइम पड़ा है। अभी उनका लंच हो जाता है। इसके बाद सब लोग लिविंग एरिया में बैठे हुए थे, जहाँ पर विंग वांग जी के पास में, जियांग चेंग सचिन के पास में, यानली जुशुआन के पास में, ओमो शेन्यू और जिनलिंग एक साथ बैठे हुए थे। यानली फिर बोलती है, शेन्यू क्यों ना तुम आलिंग को लेकर के बाहर जाओ और कुछ उसे खिलाने के लिए दिला लाओ। एक काम करना, सबके लिए आइसक्रीम लेकर आओ, खाने के बाद कुछ मीठा तो होना ही चाहिए। तभी मुशनी बोलता है, जी साउजे। ऐसा बोलकर वो जिनलिंग को अपने साथ ले जाता है। जिनलिंग को नहीं पता है कि इनके बीच क्या चल रहा है और यानली बताना भी नहीं चाहती है। यानली अब सबकी तरफ देखती हुए बोलती है, ये सच्चाई मैं कभी बताना नहीं चाहती थी,
लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मुझे ये सब कुछ पहले ही सबको बता देना चाहिए था। इतना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होता ही नहीं। पर खैर कोई बात नहीं, मैं अब बता देती हूँ। हेलो एवरीवन, यानी कि चले डालेंगे हम कल के एपिसोड में। आज के लिए तो एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।